Hello friends, after the completion of Clapeyron's theorem to analyze a continuous beam, I am here today with moment distribution method part 1, that is also a method to analyze a continuous beam. मतलब ये भी एक continuous beam की method है जिससे हम इसका analysis perform कर सकते हैं. So basically in the first part we are going to understand what is the difference between stiffness and flexibility. आखिर stiffness और flexibility क्या है वो हम आज देखेंगे. So at first you might have heard the definition of stiffness and flexibility in physics. आज तक हम जो पढ़ते आए हैं वो definition हम देखेंगे. The extent to which an object resists the deformation to an applied force. मतलब एक ऐसी लिमिट जहां तक कोई भी ऑब्जेक्ट उसका डिफॉर्मेशन रेजिस्ट कर सकता है. मतलब अगर कोई भी बीम का एग्जांपल अगर लेते हैं तो यहाँ पे सपोज कोई लोड लग रहा है तो ये हर एक बीम की कुछ ना कुछ लिमिट होती है जो इस लोडिंग को रेजिस्ट कर सके. थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, डिफॉर्मेशन आ जाएगा. तो दिस लिमिट इज नोन एज स्टिफनेस. नाउ आई विल जस्ट रिमूव दिस. This is the basic definition what we have read in physics and it can be applied anywhere, not only in the beam or in the civil engineering. It is the universal term. और इसी तरह से हम flexibility define करेंगे. The ability to bend or stretch. कोई भी मटेरियल, जैसे कि हमने वही बीम चलो कंसीडर करते हैं हम, वो बीम की डिफ्लेक्शन की जो एबिलिटी है उसे हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं. सो दिस एबिलिटी, इट इज इट्स नेचर, दिस नेचर इज नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी. सो फ्रेंड्स, दिस इज आल्सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, बट वी आर गोइंग टू डिफाइन स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन सम डिफरेंट टर्म्स. टेक्निकली हम इन सिविल इंजीनियरिंग स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी को किस तरह से डिफाइन करते हैं. सो अगेन देयर आर टू डेफिनेशंस ऑफ स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी. हम कोई भी डेफिनेशन याद रख सकते हैं. So first definition of stiffness is, we need to remember S is equal to A by D said. The action required to produce unit displacement. मतलब S is equal to A by D action per unit displacement. That becomes said. So if we consider this beam, ये beam है, हमने इसमें rotating moment apply की है. तो एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए हमें कितनी एक्शन लगानी पड़ेगी, इसे बोलते हैं स्टिफनेस. दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ स्टिफनेस. S इज इक्वल टू A बाई डी. फिर से रिपीट करता हूं, इस बीम में एक यूनिट डिफॉर्मेशन, मतलब एक यूनिट ये जो थीटा है उसकी वैल्यू अचीव करने के लिए हमें कितनी मोमेंट रिक्वायर्ड है, इसे हम बोलते हैं स्टिफनेस. सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ स्टिफनेस एंड वी कैन रिमेंबर इट बाय दिस फॉर्मूला S इज इक्वल टू A बाई डी सेड. So remember the term which is in inverse proportion, we are taking it as a unit term. It is a unit value, sorry. The moment required to produce unit rotation, okay, we'll understand this later on. But ये first definition जो हमने read किया अभी, उसका वैसा वैसा है in flexibility. The displacement produced per unit action is known as flexibility. So here it was S equal to A by D. But if we consider flexibility F, then it will be D by A. It will be reversed. यहाँ पर unit क्या रहेगा? Action. In simple words, एक यूनिट एक्शन मतलब एक यूनिट ये मोमेंट है, वो अगर प्रोड्यूस हम करते हैं तो इसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट आती है, इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. एंड हियर द यूनिट इज एक्शन. सो फ्रेंड्स, इन दिस वे वी कैन रिमेंबर द डेफिनेशंस ऑफ स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी वेरी इजीली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला सेड एंड F इज इक्वल टू D बाई E. S इज इक्वल टू A बाई D, F इज इक्वल टू D बाई E. यूनिट क्या रहना है, जो बॉटम में है, जो इनवर्स प्रोपोर्शन में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे एक्शन. बट वी कैन ऑल्सो डिफाइन स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन डिफरेंट वे. मीनिंग से वही रहेगा. यहाँ पे क्या है, m और थीटा लेके अगर हम इसे डिफाइन करते हैं, k इज इक्वल टू m बाई थीटा. टेक्निकली स्टिफनेस इज एब्रिविएटेड बाय यूजिंग k. मतलब स्टिफनेस का सिंबल है k. सो इन दिस मॉड्यूल विल बी एब्रिविएटिंग स्टिफनेस विथ k एंड फ्लेक्सिबिलिटी विथ f. So k is equal to m by theta. Using m and theta we can define this. The moment required to produce unit rotation for a support or of support. मतलब एक यूनिट रोटेशन लाने के लिए हमें जितनी मोमेंट लगानी पड़ती है उसे स्टिफनेस बोलते हैं. एंड रिगार्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट लोड F इज इक्वल टू डेल्टा बाई डब्ल्यू. यहाँ पे मैंने एक अलग डायग्राम ड्रॉ किया है. दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम. या सिंपली सपोर्टेड बीम है जहाँ पे दो सपोर्ट्स यहाँ पे दिखाया है मैंने, और यहाँ पे एक पॉइंट लोड लग रहा है. तो ड्यू टू दिस पॉइंट लोड देयर इज सम डिफ्लेक्शन, डेल्टा. दिस डिफ्लेक्शन इज नोन एज डेल्टा. सो दिस इज अनदर एब्रिविएटेड टर्म. दिस इज डेल्टा. F इज इक्वल टू डेल्टा बाई W. और यहाँ पे यूनिट क्या रहेगा, W, which is in inverse proportion. F is equal to delta by W.
डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट लोड, एक यूनिट लोड में कितना डिफ्लेक्शन आता है, दैट इज नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी। एक यूनिट लोड में कितना डिफ्लेक्शन आता है, और यहाँ पे एक यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए कितनी मोमेंट प्रोड्यूस करनी पड़ती है, दैट इज स्टिफनेस। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और आज हमने स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ एमडीएम कंप्लीट किया है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस।